अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी कैप्को के हवाले से है। काफ़ी सारी मैं एनालिस्ट के ओपिनियंस देख रहा था कैप्को के हवाले से। सब लोग ऐसा बोले कैप्को को सेल कर दो। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, डार्क्स है फ्यूचर में। कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या कंपनी ऑपरेशन करेगी नहीं करेगी, तो सेल कर दो। हर आदमी ने सेल कॉल दी हुई है। मैं ही समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये कि अ, जो भी कंपनी पैसा बना के दे रही ना, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में कभी भी जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखना चाहिए कि आया कंपनी रिटर्न दे रही है नहीं दे रही। रिटर्न दे रही इन्वेस्ट करो, नहीं दे रही तो नहीं करो। ये मेरा ओवरव्यू है। चलिए प्रेजेंटेशन में कुल की जो चलते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि मेरे क्या, मैं क्यों मुझे क्यों लगता है अभी भी इसमें पोटेंशियल है। तो आज की हम चार चीजें कवर करेंगे। Q1 इसके अकाउंट्स आए तो उस पर एक नजर डालेंगे क्या है परफॉर्मेंस। फिर जो न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में उसके बारे में बात जिक्र करूंगा, डिविडेंड के बारे में करूंगा, फिर एक्शन प्लान बताऊंगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले जो क्वार्टर का इसका रेवेन्यू ये स्टेटमेंट है, इसमें हम देख सकते हैं रेवेन्यू नील है। रेवेन्यू है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसलिए होगी क्योंकि उसकी मेंटेन करना जो इनके प्लांट को है ना, वो एक कॉस्टली है। उसमें एम्प्लॉइज भी हैं जो काम कर रहे हैं। उसूलन तौर पे ये होने नहीं चाहिए, मैं एग्री करता हूँ काफी सारे लोगों की बात से। लेकिन उन्होंने एम्प्लॉइज निकाले नहीं, और मेंटेनेंस वाले स्टाफ को तो निकाल सकते भी नहीं, अदरवाइज प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये कॉस्ट है। फिर इसके अलावा एडमिन कॉस्ट है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी स्टाफ है। फिर एक 4 अरब की इनकम है, और ये इनकम बेसिकली इनकी इन्वेस्टमेंट से आ रही है। इन्वेस्टमेंट इनके पास, अगर हमने पिछले अकाउंट्स देखे ईयर एंड पे जो इन्होंने सबमिट पब्लिश किए थे, तो उसमें से 50 अरब की इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। और ये इन्वेस्टमेंट 2030 और 2025 और 2026 में रिडीम होगी। और इस इन्वेस्टमेंट कमोबेश 10 20 से 22% कमाता है। तो तकरीबन 50 अरब पे तकरीबन 10 अरब की इनकम हर साल मिलती है इनको। तो ये इस क्वार्टर की 4 अरब थी, ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट है, सूद, जो लोन लिए हुए उन पे सूद पे कर रहे हैं। और फिर टैक्स है। तो नेट इनके पास 1.5 अरब 1.1 बिलियन बच गया। और इसका ईपीएस 1.34 है। तो इसी हिसाब से इनका हम देखा जाए, इसी हिसाब से इनका ये रेवेन्यू जिस तरह गिर नहीं है, तो उसका ईपीएस भी इसलिए गिर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, 1.34 ईपीएस इस क्वार्टर पे है, तो अगर साल पे अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो कम में वो 6 के बराबर बनेगा, ठीक है। तो और 6 में से 6 मतलब 6 रुपए का डिविडेंड दे सकता है। तो अभी हम भी फिलहाल देखें, इनका रेपुटेशन नहीं है, लेकिन ये अदर इनकम बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। काफी लोगों का ये राय थी कि अदर इनकम है तो अदर इनकम से थोड़ी चलते हैं बिजनेस। मेरे ख्याल में इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि बिजनेस किस तरह पैसा दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, रिस्पेक्टिव कहाँ से दे रहा है। दूसरी चीज, मार्केट में क्या लोग सेलिंग कॉल, मेजोरिटी लोगों ने सेलिंग कॉल दी हुई है, ठीक है। बोल रहे हैं कि आपको से एग्जिट कर दो। मैं समझता हूँ कि वो जज्बाती स्टेटमेंट है। और मेरा नहीं ख्याल, अगर सेल करना चाहिए जब तक कंपनी दे रही है। और कुछ लोगों का ये है कि कंपनी पैसा बना रही रही, और उन्हें अपने नॉर्मल ऑपरेशन से, अदर इनकम से गुजारा नहीं होगा। अदर इनकम से तो चल रहा है बिजनेस आजकल दुनिया में। पाकिस्तान के जैसा मार्केट है, उसमें अदर इनकम जितनी अदर स्ट्रॉन्ग अदर इनकम है, वही तो गेम है। एजीएम में मैं था, और मैंने देखा एक शेयर होल्डर ने रेस किया कि बोनस की पेमेंट की एम्प्लॉइज को, फॉर, और कुछ भी एम्प्लॉय कर नहीं रहे, लेकिन बोनस की पेमेंट। एक चीज मैं क्लेरिफाई करूं, 3.5 करोड़ बोनस की पेमेंट दी है, लेकिन मुझे एक चीज पता है। एडमिन कॉस्ट है, एडमिन स्टाफ है, अगर मैं पीछे आऊं, एडमिन बोनस में उनको देते हैं जो एम्प्लॉइज हैं। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी एम्प्लॉय होंगे, एडमिन में भी होंगे। एडमिन वो लोग हैं जिनका ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे, जो प्लांट पे काम नहीं कर रहे, ऑयल की सप्लाई पे काम नहीं कर रहे, लेकिन मिसाल फाइनेंस वाले लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब एडमिन में आता है। तो उनको बोनस क्यों नहीं दिया जाए, मुझे ये बताओ। 3.5 करोड़ बोनस दिया, जरूरी थोड़ी 3.5 करोड़ में पूरा का पूरा ये इनको दिया जो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसका स्प्लिट है। और बोनस दिया कंपनी कमाने इसलिए दिया ना, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई मसला है। ठीक है, वो मैं समझता हूँ इसको चलना चाहिए। अगर दे रहे हैं और रीजनेबल अमाउंट दे रहे हैं, कोई अब डिविडेंड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो मेरा इस पे ये ख्याल है कि उन शेयर होल्डर ने रेस किया, मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने फिर उस पर कुछ एड ऑन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि वो एक ज्यादती वाली बात है, एम्प्लॉय है, इसको बोनस नहीं मिल रहा। बाकी अगर डिविडेंड की बात की, हमने अगले स्लाइड डिविडेंड को कवर करी थी। डिविडेंड पे बड़ा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। कैपको का शेयर 22-23 रुपए का है, ठीक है। और ये 8 रुपए इसने पिछले साल में 8 रुपए डिविडेंड दिया। 22-23 के हिसाब से अगर 8 रुपए दिए, तो आपको देख लें 40 35-40% के करीब इसका डिविडेंड यील्ड बनता है,
ठीक है? जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर इस साल मैं ये समझता हूँ अगर इनका जैसे कि हमने देखा था ईपीएस ₹1.5 था, 1.3 था, चारों क्वार्टर का मिलाएँ तकरीबन 6 के करीब बनेगा और 6 में से अगर ₹5 भी देता है ना डिविडेंड मिसाल के तौर पे, वैसे तो डिविडेंड ज़्यादा ही देगा, कैश बहुत है इसके पास, ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा ही देगा और इसपे इस तो ₹5 भी देता है तो 22% बनता है, तो कि बहुत अच्छा है। 22 में से आफ्टर टैक्स करें तो 18-19% बनेगा तो बहुत अच्छा है। ये जो शेयर होल्डर ने कंसर्न रेज़ किया था कि एम्प्लॉयी को बोनस दिया जा रहा है, डिविडेंड कम नहीं दिया जा रहा है, डिविडेंड देना चाहिए। तो उसपे मेरा चेयरमैन ने ही बोला था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड को अ, डिविडेंड को ज़्यादा डिविडेंड देंगे। और हो सकता है और मैंने एक यूट्यूब पे एनालिस्ट के भी मैं व्यू सुन रहा था कि उसने भी बोला कि मैंने इनफॉर्मली बात की और मुझे ये पता चला कि डिविडेंड ज़्यादा देंगे अगले अगले साल आने वाले सालों में। तो ये चीज़ मुझे एक बड़ा एश्योरेंस देती है कि 5 मिनिमम अगर 5 दे और अगर ज़्यादा दे तो आप सोच लें डिविडेंड यील्ड कैसी होगी। तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। एक शेयर होल्डर ने का ये व्यू था और एक यूट्यूबर का भी मैं ओवरव्यू सुन रहा था। उसमें बोला था कंपनी को लिक्विडेट कर दे। मुझे ये नहीं समझ लिक्विडेट करके कंपनी पैसा पूरा बाँट दे शेयर होल्डर में। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि कंपनी बंद हो और शेयर होल्डर में पैसा बाँट दे। अगर जब तक कंपनी चल रही है, चलती रहेगी। मैंने आज तक नहीं देखा हिस्ट्री में कभी कंपनी में बाँट के शेयर होल्डर को पैसा दिया हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक थोड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन की है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, वहाँ से कॉपी पेस्ट की है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स 880 मिलियन है और ये तकरीबन 8 अरब नेट बचाती है अपने साल के। तो 9 पर शेयर ये दे सकती है, दैट इज़ 90%। तो अब तो मैं ये समझता हूँ अगर ₹9 में से अगर ₹5 भी देती है ना, तो 22% बनता है। 6 देती है 26। अगर 9 के 9 देती है 40 बनता है। 9 क में से 9 तो नहीं देगी, अगर 8 या 7 भी देगी ना तो 30 और 35% यील्ड है। तो मुझे लगता है कि फिर क्यों बंदा कंसिडर करे सेल करना, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ पैसा कमा कर दे रही है मुझे कोई कंसर्न नहीं कि कहाँ से पैसा कमा रही है, एज़ लॉन्ग एज़ वो दे रही है। तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट से मैं समझता हूँ, हमें ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्की है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको सेल ऑफ भी नहीं करें क्योंकि ऑपरेशन नहीं है। यही मेरा ओवरव्यू था और यहीं पे मैंने एक्शन पॉइंट ये लिखा है तो जिसके पास है वो उसको रखे और गुड डिविडेंड दे रही है तो क्या बुरा है? और और प्लस अगर इसका लाइसेंस का जो मसला सॉर्ट आउट हो गया तो आप सोच लें इसका वैल्यू भी बढ़ेगी। तो रख के सो जाएँ इमीडिएटली नहीं, लेकिन बाय टाइम इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और डिविडेंड मिल ही रहा है। तो मेरा ये ओवरव्यू, मेरा ये इस पे एक एक सजेशन है कि भाई जिसके पास है वो कीप इट और अदरवाइज़ जिसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और मज़ीद नहीं चाहा तो मेरा ख़्याल लेके रख ले, थोड़ा अमाउंट लेके रख ले। फ्री का डिविडेंड मिलता रहेगा इसमें और वो भी अच्छा डिविडेंड, परसेंटेज वाइज़ भी अच्छा डिविडेंड। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कोई सवाल है तो पूछें ज़रूर, इंशाल्लाह मैं इस पे मज़ीद डिस्कस करूँगा अगर कोई अपडेट आती है इस शेयर के हवाले से या कोई मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आती है कि इसको सेल क्यों ना की जाए उसका या कोई कमेंट होगा आपका तो मैं लाज़मी उस पे जवाब दूँगा कि मेरी राय के पीछे क्या-क्या बेसिस है। मैं मज़ीद भी बता दूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।